बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 28 जून 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के व्यूअर्स को ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी कुछ कम्युनिटीज़ की जानिब से आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको। पाकिस्तान समेत जिन ममालिक में कल बड़ी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, उन्हें एडवांस में मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। टॉपिक की डिटेल में जाने से कबल प्रेसिडेंट हैं ये पोलैंड के, इनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We heard those questions of ladies and gentlemen here about the Wagner's group in Belarus and the presence of Mr. Prigozhin in Belarus. गुफ्तगू आपने सुनी पोलैंड के सरबराह डूडा। गुफ्तगू तो क्या कर रहे थे, उनकी ज़बान तालू से चिपक गई जब एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को दी गई ऑफर से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात बहुत इंपॉर्टेंट और तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक तो येवगेनी प्रिगोजिन की प्रेजेंस को कन्फर्म किया और ये बताया कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच चुके हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक ऑफर भी दी येवगेनी प्रिगोजिन को, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हैं नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक के अंदर, जिनको डिस्कस करने के लिए ये जो ममालिक आपको नज़र आ रहे हैं, 7 नेटो ममालिक के सरबराहान ने सर जोड़े नीदरलैंड्स के अंदर। और वागनर की बेलारूस के अंदर प्रेजेंस को लेकर कौन सा ख़तरा ये महसूस कर रहे हैं, ये नेटो ममालिक क्या समझते हैं कि वागनर्स को अगला टास्क क्या सौंपा जाएगा और उसको लेकर इनकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इनको डिस्कस किया गया इस मीटिंग के अंदर। और इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह की गुफ्तगू इन नेटो ममालिक के सरबराहान की जानिब से की गई, डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हुई। जो पहला खिताब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से किया गया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वागनर्स के सामने 3 ऑप्शंस रखे। एक तो रशिया के सदर ने कहा कि तुम रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मदरलैंड की खिदमत करते रहो, या फिर अपनी फैमिलीज के पास जाओ और जाकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। तीसरा ऑप्शन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो वागनर फाइटर्स जाना चाहते हैं बेलारूस, वो जा सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस खिताब के बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत से दीगर इवेंट्स के अंदर भी शिरकत की और खिताब किया। आर्मी जो पर्सनल हैं, अपने जो फौजी हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया। जो पायलट्स मारे गए इस बगावत के दौरान, उनको खराज तहसीन पेश किया और अपनी कौम का, अपनी फौज का शुक्रिया अदा किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन इवेंट्स के दौरान, इन मीटिंग्स के दौरान गुफ्तगू करते हुए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, वो मैं आपको बता दूं। रशिया के सदर ने कहा कि इस 1 साल 1.5 साल के दौरान सैलरीज की मद में, सपोर्ट की मद में वागनर्स को $1 बिलियन से ज्यादा रशिया की जानिब से प्रोवाइड किया गया और उन्हीं ने रशिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इनके पास चॉइस मैंने इन्हें दे दी है, अगर ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो साइन करके रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर सकते हैं। जो फाइटर्स काम नहीं करना चाहते वो शौक से अपनी फैमिलीज के पास लौट सकते हैं, वो बेलारूस जा सकते हैं। और कुछ फाइटर्स का बताया जा रहा है कि उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और बाकी जो हैं वो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ बेलारूस पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं। वागनर के चीफ बेलारूस के अंदर हैं, लेकिन जो दीगर फाइटर्स हैं वो अभी तक बेलारूस के अंदर नहीं पहुंचे। उसकी वजह यह है कि जो असलहा, गोला बारूद, जो मोटा असलहा रशिया का वागनर्स की जानिब से यूज किया जा रहा है, पहले उसको वापस किया जाएगा और इसकी वापसी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। जो कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि जो भी लीथल वेपन वागनर्स को प्रोवाइड किया गया था यूक्रेन जंग के लिए, अब वो लीथल वेपन वापस लौटाना स्टार्ट कर दिया है वागनर के फाइटर्स ने, जिसके बाद वागनर के फाइटर्स पहुंच जाएंगे बेलारूस के अंदर। वागनर के सरबराह ऑलरेडी बेलारूस के अंदर पहुंच चुके हैं। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गुज़िश्ता रात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेलारूस के सरबराह ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। पहली तो उन्होंने कहा कि येवगेनी प्रिगोजिन पहुंच चुके हैं,
बेलारूस के अंदर मौजूद हैं। बेलारूस के सरबराह ने कहा कि दीगर जो फाइटर्स हैं येवगेनी प्रिगोजिन के 8000 फाइटर्स का बताया गया। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से कि जो 8000 फाइटर्स हैं वो सामान रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को वापस लौटाने के बाद, जो लीथल वेपन है वो वापस लौटाने के बाद बेलारूस के अंदर आ जाएंगे। और बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑफर है, हमारे पास एक नया घर है वागनर्स के लिए, वागनर फाइटर्स के लिए। हमारे पास कुछ मिलिट्री बेसिस भी हैं जिनको हम वागनर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। बेलारूस के सरबराह ने कहा कि हमारे जो वजीर दिफा हैं या जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो भी रजामंद हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बेलारूस के पास भी होना चाहिए। और येवगेनी प्रिगोजिन से हम बात करेंगे डिटेल के साथ कि अगर वो चाहते हैं तो हम उनके फाइटर्स को और उनको बेलारूस के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस के अंदर होस्ट कर सकते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वागनर से, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेलारूस की जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, वो वागनर के स्किल्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि यूक्रेन के अंदर नेटो के असलहे का मुकाबला करते हुए बखमुत की डिसाइसिव बैटल किस तरह से वागनर्स ने जीती, तो हम वागनर्स के इस तजर्बे से फायदा हासिल करना चाहते हैं। यानी कि वागनर्स को बेलारूस की जानिब से, बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से वागनर चीफ के सामने एक बहुत बड़ी ऑफर रख दी गई, जिसका जवाब अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से सामने नहीं आया, लेकिन तबसरे और तज्जिए चल पड़े हैं। इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर क्या कहता है? इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर कहता है कि येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ऑफर कबूल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि येवगेनी प्रिगोजिन, बेलारूस के सरबराह ने अपने खिताब के दौरान कहा कि येवगेनी प्रिगोजिन को, मैंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मना किया कि येवगेनी प्रिगोजिन को मारना नहीं है, ये काम का बंदा है, इससे हम काम ले सकते हैं, इससे हमारे फौजी सीख सकते हैं, ये स्किल्ड आदमी है, तो मैंने व्लादिमीर पुतिन को मना किया कि इसे मारना नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर कह रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस के अंदर महसूस नहीं करेगा। पुतिन का जो खतरा है वो मंडलाता रहेगा, जिसके साथ इसने बगावत की, जिसके साथ इसने धोखा किया, आस्तीन का सांप साबित हुआ। तो बेलारूस के अंदर वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, ISW कहता है कि वो यहां पर नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन वागनर के चीफ की जानिब से अभी तक जवाब सामने नहीं आया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के सरबराह की इस बड़ी ऑफर का क्या जवाब येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से दिया जाएगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। खैर, अभी ये ऑफर दी ही गई है तो ईस्टर्न फ्लैंक, नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो बॉर्डर करते हैं जो ममालिक बेलारूस को और रशिया को, वो बहुत ज़्यादा टेंस हैं और उन्होंने सर जोड़े नीदरलैंड्स के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग के अलावा नीदरलैंड्स, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमेनिया, बेल्जियम, नॉर्वे और अल्बानिया के जो सरबराहान हैं वो मौजूद थे और इन्होंने डिस्कस किया। एक तो अपकमिंग जो नेटो समिट है जिसको होस्ट करने वाला है लिथुआनिया, उसको डिस्कस किया गया, और ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी, ये जो सिचुएशन रशिया के अंदर क्रिएट हुई जिसके बाद वागनर्स बेलारूस की जानिब आ गए और फिर बेलारूस के सरबराह की जानिब से जो ऑफर दी गई वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को, उसको डिस्कस किया और नेटो की मेंबरशिप को भी डिस्कस किया इन नेटो ममालिक के सरबराहान ने, जिसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पहला सवाल सहाफ़ी की जानिब से किया गया नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Thank you very much. I have a question for the Secretary General Stoltenberg. Does the new confirmed presence of the Wagner warlord in Belarus change NATO's security evaluation concerning its member states? Thank you. First, on the consequences of the mutiny or the events we saw in Russia over the weekend and over the last days, I think it's too early to make any final conclusions on the long-term consequences, including for NATO. But what we can say is that we are, of course, closely monitoring the developments. And we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces. And
with more capabilities. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली टू कम टू एनी कंक्लूजन। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जो है वो टू अर्ली है, क्योंकि जो ऑफर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से वागनर के चीफ के सामने रखी गई, उस ऑफर का जवाब अभी तक अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इस ऑफर का जवाब जो है वो वागनर के चीफ की जानिब से नहीं सामने आया। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ये समझते हैं कि अभी बहुत जल्दी है, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेटो के चीफ ने कहा कि हम अपने ईस्टर्न फ्लैंक को वैसे ही मजबूत करने की सोच रहे हैं और 1 इंच की भी खिलाफ वर्जी नेटो ममालिक जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नेटो के चीफ तो थोड़े से रिलैक्स हैं अभी, जब तक प्रिगोजिन की जानिब से जवाब सामने नहीं आता। लेकिन पोलैंड के सरबराह डूडा बहुत ज़्यादा टेंस हैं, क्योंकि पोलैंड वो मुल्क है जो बेलारूस को बॉर्डर करता है, तो डूडा की टेंशन समझ में आती है। डूडा ने सहाफ़ी के सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We heard those questions of ladies and gentlemen here about the Wagner's group in Belarus and the presence of Mr. Prigozhin in Belarus. In my opinion, this is really serious and very concerning problem, and we have discussed, and we have to make some decisions, very strong decision. It, in my opinion, requires a very, very, very tough answer of NATO. गुफ्तगू आपने सुनी पोलैंड के सरबराह डूडा की, जिन्होंने कहा कि बहुत कंसर्निंग और सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है मिस्टर प्रिगोजिन का बेलारूस के अंदर मौजूद होना, और इसको लेकर हमें अपकमिंग नेटो समिट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अब नेटो जो है वो क्या समझता है वागनर्स की बेलारूस के अंदर मौजूदगी से, नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक कहाँ पर ख़तरा महसूस कर रहा है, ये लिथुआनिया के सरबराह ने बताया। ये इनकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Since the NATO summit in Madrid, security situation in the eastern flank has only worsened. Russia deploys tactical nuclear weapons in Belarus. Last Saturday, we all have seen the mutiny of the Wagner Group in Russia. If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. The joint threat assessment clearly answers the question where. The Suwalki corridor bears crucial strategic importance not only for the defense of the Baltic region, but also to the whole alliance. As for question when, my answer is we needed them already yesterday. For us, an essential element of forward defense is combat-ready allied brigade in place. Let me remind you about specificities of our security situation. Lithuania is between heavily militarized Kaliningrad and Belarus. So reliance on reinforcement only, no matter how fast, won't work in our case. गुफ्तगू आपने सुनी लिथुआनिया के प्रेसिडेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दिए पोलैंड के सरबराह डूडा की तरह। पोलैंड के सरबराह तो खैर इतने ज़्यादा टेंस थे कि उनकी ज़बान तालू से चिपक गई थी, उनकी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे गब्बर आ गया वो बेलारूस के अंदर। तो लिथुआनिया के सरबराह इसलिए टेंस थे क्योंकि पोलैंड की तरह लिथुआनिया भी बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस के साथ। तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो गुज़िश्ता समिट हुआ था नेटो का माद्रिद के अंदर, उसके बाद नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को लेकर, इसकी सिक्योरिटी को लेकर खतरात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। उसकी वजह बताई लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने। पहली वजह तो ये बताई कि बेलारूस के अंदर रशिया ने अपने टैक्टिकल न्यूक्स डिप्लॉय करने का फैसला किया, और दूसरी वजह ये वागनर के चीफ, वागनर के फाइटर्स की प्रेजेंस को ये बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि खतरा हम क्यों समझते हैं, उन्होंने वजह भी बताई। खतरा इसलिए समझता है नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक, लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि एक तो हम बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और दूसरा
क्लिनिनग्राड के साथ भी लिथुआनिया बॉर्डर शेयर करता है, पोलैंड भी क्लिनिनग्राड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्लिनिनग्राड का मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया का एक ऑब्लास्ट है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से कोई नहीं मिलता, लेकिन ये रशिया का एक रीजन है जो कि बॉर्डर कर रहा है पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान। ये सैंडविच हुआ हुआ है रशिया के रीजन और बहुत ज़्यादा मजबूत। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इस रीजन की लोकेशन की वजह से इसे बहुत ज़्यादा मजबूत बना रखा है। और जो सैंडविच कर रहा है लिथुआनिया, वो सैंडविच कर रहा है बेलारूस और क्लिनिनग्राड के दरमियान, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा खदशा, बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं लिथुआनिया के प्रेसिडेंट। स्वाल्की गैप का भी उन्होंने जिक्र किया। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, स्वाल्की गैप, मैं इसे कहता हूँ दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर, क्योंकि अगर आप इसको स्वाल्की गैप को देखें तो इसके अतराफ जो ममालिक हैं, एक जानिब पोलैंड है नेटो मुल्क, दूसरी जानिब लिथुआनिया है नेटो मुल्क, तीसरी जानिब बेलारूस है जहां पर अब वागनर्स आ चुके हैं, और चौथी जानिब इसके है क्लिनिनग्राड, यानी कि रशिया का सबसे मजबूत ऑब्लास्ट जो है वो स्वाल्की गैप के अतराफ। ये चार ममालिक बहुत बड़ा खतरा बना देते हैं स्वाल्की गैप को, जिसका जिक्र किया लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने। और ये खतरा, ये खदशा जाहिर किया कि वागनर्स को, जो कि 780 किलोमीटर तय कर लेते हैं एक दिन के अंदर, अगर उन्हें ये स्वाल्की गैप का टास्क सौंप दिया गया बेलारूस की जानिब से या फिर रशिया की जानिब से, तो ये 100-120 किलोमीटर का एक गैप है, तो इसको कवर करने में वागनर्स को कितना टाइम लगना है। तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि इन खतरात को देखते हुए नेटो का जो अपकमिंग समिट है, जिसको लिथुआनिया खुद होस्ट करने वाला है, उसके अंदर नेटो की जो यूक्रेन की मेंबरशिप है, उसके अलावा वागनर्स की बेलारूस के अंदर प्रेजेंस को भी लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि स्पेसिफिकली हमें डिस्कस करना चाहिए। जो आने वाला नेटो का समिट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी को। वागनर्स की प्रेजेंस के बाद ईस्टर्न फ्लैंक को बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा पोलैंड और लिथुआनिया कंसर्न्ड हैं वागनर्स की बेलारूस के अंदर मौजूदगी को लेकर। और जो लुकाशेंको की जानिब से वागनर्स के सामने जो ऑफर रखी गई है कि हम आपको होस्ट कर सकते हैं, हमारे पास मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, आप अपने 8-9 हज़ार या जितने भी फाइटर्स आपके साथ हैं, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं वो तो चलो चले गए, जो आपके साथ जो फाइटर्स हैं उनको हम होस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑफर का क्या जवाब दिया जाएगा? वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर तमाम नजरें हैं, जिन्होंने ऑडियो मैसेज तो जारी किया बगावत के बाद, लेकिन अभी तक वो कैमरे के सामने नहीं आए। कैमरे के सामने कब आएंगे और क्या जवाब वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से दिया जाएगा लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इस ऑफर का, नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।